हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज की इस वीडियो में जो है हार्डालिस एंड न्यूमेटिक्स के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन का न्यूमेरिकल चालू करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स जो है मैक्सिमम यूनिट कन्वर्जन पे आधारित हैं, तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे आपको यूनिट कन्वर्जन भी बहुत अच्छे से आ जाएगा और आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। और जहाँ पे भी आपका जनरल साइंस वाला पोर्सन आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रूट जो है एक तरीके से जनरल साइंस का भी पार्ट है, तो किसी भी एग्जाम में चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, जहाँ पे भी आपका जनरल साइंस पूछा जाता है वहाँ पे भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आप लोग बहुत ध्यान से न्यूमेरिकल्स को देखिएगा कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे पहला, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपकी एक बार रिकवर हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 0.80 अपेक्षिक गुरुत्व वाले एक तेल के 10 लीटर का भार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको जानना, अपेक्षिक गुरुत्व को हम लोग अपेक्षिक घनत्व भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग यस से दर्शाते हैं। तो यस बराबर, आप लोग पढ़े थे, किसी भी पदार्थ का जो अपेक्षिक भार होता, अपेक्षिक घनत्व होता है, उस पदार्थ के अपेक्षिक भार, क्या पढ़े थे, पदार्थ के अपेक्षिक भार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मानक पदार्थ का अपेक्षिक भार। ये आप लोग पढ़ चुके थे परिभाषा, मानक पदार्थ का अपेक्षिक भार, यानी कि किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व जो होता है उस पदार्थ के अपेक्षिक भार तथा किसी मानक पदार्थ के अपेक्षिक भार का अनुपात होता है। तो यानी कि यहाँ से कह सकते हैं यस 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 बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्लू ऑफ सब्सटेंस अपॉन स्मॉल डब्लू ऑफ मानक पदार्थ, क्या, स्टैंडर्ड सब्सटेंस। और यहाँ पे एस बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर होता है रो इंटू जी। आप लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं, सब्सटेंस इंटू जी, और अपान रो ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस इंटू जी। आप लोगों ने पढ़ा डब्ल्यू बराबर रो जी, जी से जी यहाँ पे कट जाएगा, तो यस बराबर आ गया रो ऑफ सब्सटेंस अपान रो ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। स्टैंडर्ड सब्सटेंस के रूप में हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी लेते थे, तो यस बराबर आ गया यहाँ पे रो ऑफ सब्सटेंस अपान क्या, रो ऑफ वाटर। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस ये आपका आ गया। और यही आपका था रिलेटिव डेंसिटी भी था। हमने बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, लेकिन परिभाषा अगर रिलेटिव डेंसिटी की पूछी जाए तो लिखेंगे कि किसी पदार्थ का रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वह उस पर आपेक्षिक गुरुत्व है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब आपेक्षिक गुरुत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व का अनुपात होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें यस की वैल्यू, यहाँ पे अगर हम लोग लिखें यस बराबर, हम लोग जानते हैं यस बराबर, हम लोग जानते हैं क्या, यस बराबर होता है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें रो ऑफ आयल हो जाएगा इसके केस में, और यहाँ पे हो जाएगा रो ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर। यस बराबर क्या, हमने सब्सटेंस किसका निकालना है, 10 लीटर आयल का निकालना है। तो ये हो गया क्या, सब्सटेंस की जगह पे हमने रख दिया आयल, और स्टैंडर्ड सब्सटेंट आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो यस की वैल्यू हम आपका दिया हुआ है 0.80, और यहाँ पे रो ऑफ आयल क्या है, रो ऑफ आयल है। चाहे तो आप क्या दिया है क्या निकालना ये भी एक जगह लिख सकते हैं। जैसे अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे यस बराबर दिया है 0.80, और वी बराबर दिया है, वी ऑफ आयल दिया हुआ है कितना, 10 लीटर। आपको डब्ल्यू ऑफ आयल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये चीज़ आपका पूछ रहा है। और यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पे हो जाएगा रो ऑफ आयल और बटे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अगर नहीं पता तो आप लोग कहीं पे लिख लीजिए कि रो ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रो ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें रो ऑफ आयल हो जाएगा 1000 गुणे इतना हो जाएगा 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी रो ऑफ आयल की। रो ऑफ आयल की वैल्यू आ गई आपकी निकल के। अब आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू ऑफ आयल। अब डब्ल्यू ऑफ आयल अगर हम लोग बात करें, डब्ल्यू ऑफ आयल क्या होगा, तो हो जाएगा रो ऑफ आयल
इंटू जी और इंटू क्या वी ऑफ आयल। अब डब्ल्यू बराबर फार्मूला तो रो इंटू जी, रो जी वी। कैसे आता है रो जी वी? अगर आप लोग देखें तो डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू जी। द्रव्यमान बराबर क्या होता है घनत्व गुणे आयतन। द्रव्यमान बराबर क्या होता है घनत्व गुणे आयतन। यहाँ से रो और वी आ जाएगा जी, वही फार्मूला लिखा गया रो जी वी। तो डब्ल्यू बराबर रो जी वी यहाँ से आपका निकल करके आता है। तो सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, रो ऑफ आयल की वैल्यू दी हुई है 800 दिया हुआ है, जी का मान 9.81 दिया हुआ है, और वी ऑफ आयल ध्यान दीजिएगा एक चीज और कि जो 1 मीटर क्यूब में जो होता है 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, यानी कि 1 घन मीटर में जो होता है 1000 लीटर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब, या 10⁻³ भी कर सकते हैं, 10⁻³ मीटर क्यूब। ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 1 घन मीटर में होता है 1000 लीटर होता है, तो 1 लीटर में क्या हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। तो यहाँ से वही वैल्यू लिखना रहेगा। वी ऑफ आयल क्या दिया 10 लीटर, यहाँ हो जाएगा 10/1000। क्या हो जाएगा 10/1000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गए। अब 8 में 9.81 से गुणा करेंगे। 8 में जब आप 9.81 से गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 78.48। तो यहाँ से आ गया वैल्यू 78.48। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन में आएगा। किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। तो आपका डब्ल्यू ऑफ आयल आ गया 78.48 न्यूटन आ गया। क्या आ गया 78.48 न्यूटन के बराबर आ गया डब्ल्यू ऑफ आयल का मान। तो इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें, पहले आपको परिभाषा बताई गई, परिभाषा आपका रिवाइज हो गया। किसी पदार्थ का आपेक्षिक गुरुत्व जो होता है उस पदार्थ के आपेक्षिक भार तथा किसी मानक पदार्थ के आपेक्षिक भार का अनुपात होता है। अगर आप एग्जाम में डेंसिटी के टर्म में भी लिखते हैं तब भी सही माना जाएगा, डिप्लोमा लेवल दोनों एक ही कहता है। या कह सकते हैं किसी पदार्थ का आपेक्षिक भार कह सकते हैं, या आपेक्षिक गुरुत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ की घनत्व का अनुपात होता है। ये भी परिभाषा आपकी सही मानी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व हो गया। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करें अगर हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की माप की का एक धात्विक प्लेट 4 में मोटी तेल की परत के ऊपर इतना मीटर पर सेकंड की गति से फिसलती है। देखिए जो प्लेट है उसका साइज दिया हुआ 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। धात्विक प्लेट जो है 4 mm मोटी तेल की परत के ऊपर इतना मीटर पर सेकंड की गति से फिसलती। तो बताइए कि इसके लिए आवश्यक क्षैतिज बल कितना लगाना होगा, और तेल के लिए श्यानता दिया हुआ है कि इतना पॉइज है। देखिए आवश्यक बल पूछ रहा है, आपकी गति भी दिया हुआ है। फार्मूला आपका होता है टाउ बराबर म्यू। देखिए फार्मूला आपका होता है टाउ बराबर म्यू du/dy होता है। तो अगर हम लोग एफ की बात करें, शियर फोर्स क्या हो जाएगा, शियर फोर्स की अगर हम लोग बात करें, ये फोर्स की वैल्यू दी, फोर्स ये शियर स्ट्रेस होगा। फोर्स बराबर क्या होता है स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, आप लोग मास में पढ़ चुके होंगे। तो ये हो जाएगा म्यू du/dy इंटू ए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या चीज पहले दिया हुआ है, गिवन दैट नोट कर लीजिए। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट आपका दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 1 मीटर में होता है 10⁻², यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो या 1 सेंटीमीटर में लिखें तो हो जाएगा, या 1 मीटर स्क्वायर लिखें, 1 मीटर स्क्वायर लिखें अगर तो हो जाएगा 10, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 1/10⁻4 यानी
10 पे घाते -4 से गुणा करेंगे या 1/10 पे घाते 4 करेंगे। तो अगर इसको लिखें तो हो जाएगा 10 पे घाते 2/10 पे घाते 4 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 पे घाते -2, 1/100 आएगा, तो लिख सकते हैं 10 पे घाते -2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू, अगर हम लोग सारी चीज़ें पुट करें, ए की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इतना, एक तरीके से ये हो जाएगा 10 पे घाते -2 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपका। और क्या दिया हुआ है, धात्विक प्लेट की परत जो है इतना मोटी है, तो एक तरीके से डी वाई दिया हुआ है, डी वाई दिया हुआ है 4 mm। 4 mm को अगर आप उसमें बदलेंगे तो 1 मीटर में 10 पे घाते 3 मिलीमीटर होता है, यानी कि 1000 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर को जब हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 4 × 10 पे घाते -3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 10 पे घाते -3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि ऊपर इतना मीटर प्रति सेकंड की वेग से डी यू की वैल्यू दी हुई है 0.06 मीटर पर सेकेंड। हम लोग यूनिट क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, सबको हम लोग यार ले जा रहे हैं एसआई में, क्योंकि ये देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये आपका मिलीमीटर में दिया हुआ है, ये आपका मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो सबको आप लोग पहले ही एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कर फिसलती तो बताइए, इसके लिए आवश्यक क्षैतिज बल कितना लगाना होगा, और तेल की श्यानता दी हुई है कितना, इतना मान लीजिए। और क्या दिया हुआ है, तेल की श्यानता, श्यानता मतलब म्यू की वैल्यू दी हुई है कितना, 15.5 वाई। अब ध्यान दीजिए, आपका श्यानता का वैल्यू क्या था, जो आपका 1 न्यूटन, अगर आप लोग अगर ध्यान दीजिए, हमने लिखवाया था किलोग्राम सेकंड, यहाँ पे था न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे था डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर आर वाई। यहाँ पे हमने लिया था अगर किलोग्राम सेकंड पर किलोग्राम फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो अगर इसकी वैल्यू 1 लिया था तो इसमें कितना आया था, 9.81 आ गया था, इतना ये हो गया था न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम लोग डाइन में जा रहे थे तो ये 1 न्यूटन में 10 बगाते 5 डाइन हो रहा था गुणे सेकंड, और 1 सेंटीमीटर को जो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे थे, मीटर स्क्वायर को सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे थे, 10 बगाते 4 आ गया था, ये आ गया था पॉइज में। अब इसको अगर काटिए, इसका ये कितना गुना है, 9.81 तो रहेगा, 9.81 तो रहेगा ही, ये 4 घात से 4 घात करते जा रहा था, तो यहाँ पे आ गया था 9.81, यहाँ पे 10 95 यहाँ पे आ रहा था 9.81 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जो आ रहा था वो आ रहा था 98.1 वाइज के बराबर आ रहा था। यानी कि इसका ये 10 गुना है, इसका ये क्या है, सीजीएस वाला जो है 10 गुना है। तो अगर इसको अगर इसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 15.5/10 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1.55, क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इतना आपका क्या आ गया, इतना आ गया म्यू का मान आ गया, कितना आ गया, ये म्यू का मान आ गया। ये सब बताया गया, एक बार आपका रिवाइज हो रहा है, फिर से सारी डाटा आपको बताई जा चुकी हैं। सारी डाटा आपको बताई जा चुकी हैं। मिट नहीं रहा है। चलिए, ये आपको आ गया, म्यू का मान आ गया 1.55, और आपका सीयर फोर्स पूछ रहा है, सीयर फोर्स, ये फेस कर सकते हैं, ये फेस बराबर ज्ञात करना है, क्षैतिज बल सीयर फोर्स की बात कर रहा है, या फेस। अब यहाँ पे वैल्यू सीधे रखना है आपको, ये फेस बराबर क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.55 आ गया है, 1.55 आ गया,
डी यू का मान क्या है, डी यू का मान है 0.06, 0.06। डी वाई का मान आपका है 4 mm, तो हो जाएगा 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ और एरिया का मान हो गया है 10⁻²। तो यहाँ पे 10⁻² से 10⁻³ अगर काटेंगे तो 10⁻1 बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो अगर इसको अब लिखें तो 1.55 × 0.06 × 10, वैसे भी देखिए 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻² नीचे आएगा, तो एक 10 ऊपर बचेगा और बटे क्या हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1.55 × 0.06 × 10 = जो भी है भागा 4 कर देंगे, भागा 4 करेंगे 0.2325, 0.2325 इतना आपका आ जाएगा न्यूटन। इतना क्या आ जाएगा आपका, न्यूटन में वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका जो है सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा भी आपका सॉल्व हो गया। ये इसी प्रकार से लिखेंगे, ये पहले लिख लेंगे क्या दिया है और क्या आपको ज्ञात करना, फिर यहाँ से आपका सोल्यूशन है। यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन है। शियर स्ट्रेस का आपको फार्मूला पता है, टाउ बराबर क्या होता है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है। शियर फोर्स जब निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, स्ट्रेस में एरिया से गुणा कर लेंगे। सारा डाटा हमने पहले एसआई में कन्वर्ट कर लिया। न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आएंगे, कोई वैल्यू सीजीएस में दिया रहेगा, कोई किसी और में दिया रहेगा, सबको आपको एसआई में कन्वर्ट करके तब आपको क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.988 अपेक्षित घनत्व वाले पानी की श्यानता इतना है, तो इसकी गतिक श्यानता बताइए। ये देखिए, ये आपकी वैल्यू किस में दी हुई, वैल्यू आपकी दी हुई है एसआई में दी हुई। तो गतिक श्यानता क्या होता है, शुद्ध गतिक श्यानता लिखना चाहिए था इसको, यहाँ पे लिखना चाहिए। तो इसकी शुद्ध गतिक श्यानता, गतिक श्यानता दूसरी होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी दूसरी है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दूसरी है। तो कह रहा तो इसकी शुद्ध गतिक श्यानता बताइए। शुद्ध गतिक श्यानता की अगर हम लोग बात करें, शुद्ध गतिक श्यानता की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़े हैं किसी पदार्थ का जो शुद्ध गतिक श्यानता होता है उस पदार्थ की श्यानता तब उस पदार्थ के घनत्व का जो है अनुपात होता है, उस पदार्थ की श्यानता। तो कह सकते हैं शुद्ध गतिक श्यानता बराबर यहाँ पे पहले लिख लीजिए क्या क्या निकालना है। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है यस ऑफ वाटर, दिया हुआ है 0.988 और दिया हुआ है म्यू ऑफ वाटर दिया हुआ है, दिया है 1.008 × 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या है, यहाँ पे शुद्ध गतिक श्यानता निकालना। क्या निकालना है, शुद्ध गतिक श्यानता। ये क्या निकालना है, ये आपको ज्ञात करना है। अब अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन की बात करें, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पानी का घनत्व निकालेंगे। रो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, रो ऑफ वाटर हो जाएगा यस ऑफ वाटर गुणे 1000। पानी के लिए जो अपेक्षित घनत्व का मान होता है 1 होता है, पानी के लिए अपेक्षित घनत्व का मान 1 होता है और डेंसिटी 1000 होती है, जनरली ये होता है। लेकिन यहाँ पे शुद्ध पानी की तो बात कर नहीं रहा है, तो अगर हम लोग यस ऑफ वाटर भी लें तो हो जाएगा रो ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर और रो ऑफ हो जाएगा वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू क्या होगी, तो यस ऑफ वाटर बराबर हो जाएगा रो ऑफ वाटर और ये हो जाएगा 1000 होगा। तो यहाँ पे रो ऑफ वाटर अगर बात करें तो यस ऑफ वाटर गुणे 1000 करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रो ऑफ वाटर ये डायरेक्ट लिख सकते हैं
988 गुणे 1000, तो यहाँ से हो जाएगा 988 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया डेंसिटी। डेंसिटी क्या आ गया? 988 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सॉरी पर मीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया? रो ऑफ वाटर आ गया। अब निकालना क्या? शुद्ध गतिक श्यानता। पानी की शुद्ध गतिक श्यानता को हम लोग न्यू से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? न्यू से दर्शाते हैं शुद्ध गतिक श्यानता। श्यानता बराबर हो जाएगा शुद्ध गतिक श्यानता हो जाएगा म्यू म्यू ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर हो जाएगा म्यू ऑफ वाटर। क्या है? म्यू ऑफ वाटर आपका है 1.008 गुणे 10⁻³ बटे रो ऑफ वाटर की 988 है। इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो 10⁻³ नीचे लेते आइएगा, नहीं तो कन्फ्यूजिया जाएंगे। 1.008 यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 988 गुणे 10⁻³ 10⁻³ का मतलब 1000। यहाँ पे भाग देंगे किसमें? 1.008 भागा, ब्रैकेट लगा लीजिएगा भागा के बाद 988 और गुणे 1000, फिर ब्रैकेट बंद कर लेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 1.008 भागा, ब्रैकेट लगाएंगे 988 गुणे 1000, ब्रैकेट बंद। 1.02 बराबर आ गया 1.02 गुणे 10⁻⁻6। इतना क्या आएगा? इतना आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इतना क्या आएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। तो 1.02 गुणे 10⁻⁻6, यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सारी प्रॉपर्टी क्या हो रही है? रिवाइज होती जा रही है। इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कह रहा है कि किसी द्रव का आपेक्षिक गुरुत्व 3 है। किसी द्रव का आपेक्षिक गुरुत्व कितना है? 3 है। इसका आपेक्षिक भार, आपेक्षिक आयतन तथा आपेक्षिक संगति ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट दिया है आपका द्रव का यस दिया है, लिक्विड मतलब क्या? द्रव मतलब लिक्विड, यस लिक्विड दिया है 3.0। इसका पूछ रहा है आपेक्षिक भार डब्ल्यू लिक्विड पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? आपेक्षिक आयतन स्मॉल वी पूछ रहा है। स्मॉल वी बराबर होता है कैपिटल वी बाई एम होता है। किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का आयतन उसका आपेक्षिक आयतन कहलाता है। स्मॉल वी ऑफ लिक्विड बराबर और आपेक्षिक संगति स्पेसिफिक मास, किसी पदार्थ की इकाई आयतन का द्रव्यमान जो होता है स्पेसिफिक मास कहलाता है। आपेक्षिक संगति तो जो आपका मास डेंसिटी होता है उसी को हम लोग स्पेसिफिक मास भी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है रो ऑफ लिक्विड पूछा है। क्या पूछा है? रो ऑफ लिक्विड पूछा है। पहले क्या दिया, अगर यही नहीं पता रहेगा तो सॉल्व कैसे करेंगे? अब सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे कन्फ्यूजिया दिया, अपेक्षिक संगति पूछ लिया। संगति मतलब होता है द्रव्यमान,
तो चीज़ें आपको आनी चाहिए। संगति मतलब द्रव्यमान हो तो अपेक्षिक द्रव्यमान या स्पेसिफिक मास हमने प्रॉपर्टी में बताया है कि डेंसिटी को, मास डेंसिटी को हम लोग जो है स्पेसिफिक मास नाम से भी जानते हैं। तो सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो अपेक्षिक भार डब्ल्यू ऑफ लिक्विड बराबर हो जाएगा रो ऑफ लिक्विड और इंटू जी। रो आपका पहले पूछा है तो रो पहले निकाल लीजिए, रो पहले निकाल लीजिए, आसानी होगी। रो ऑफ लिक्विड हो जाएगा यस ऑफ लिक्विड और इंटू कितना होगा, इंटू 1000 हो जाएगा, इंटू 1000। आप इतना शॉर्टकट आप कर सकते हैं, या तो आप पूरा लिखिए या पूरा आप लिखिए एक बार और, अभी एक आध बार और लिखते चलिए, बाद में शॉर्टकट अपनाइएगा, बाद में शॉर्टकट अपनाइएगा। तो अगर हम लोग लिखें यस ऑफ लिक्विड बराबर क्या हो जाएगा, रो ऑफ लिक्विड अपान रो ऑफ वाटर। वाटर मतलब 4 डिग्री सेल्सियस वाला। तो यहाँ से आ जाएगा आपका यस ऑफ लिक्विड दिया हुआ है 3 बराबर रो ऑफ लिक्विड और इंटू हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा रो ऑफ लिक्विड बराबर हो जाएगा 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यस जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमने बताया है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और मात्रक विहीन यूनिटलेस क्वांटिटी भी है। यस, ये रो ऑफ लिक्विड आ गया। अब डब्ल्यू ऑफ लिक्विड की अगर हम लोग बात करें, डब्ल्यू ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, रो ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो हो जाएगा 3000 गुणे 9.81। तो 3000 में 9.81 से गुणा कर दीजिए, 9.81 गुणे 3000 कर देंगे तो आ जाएगा 29430, 29430, 29430 हो जाएगा डब्ल्यू ऑफ लिक्विड। तो एक बार आंसर मिला लेते हैं। हम्म, 29430 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। द्रव्यमान डेंसिटी होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, इतना न्यूटन पर मीटर क्यूब। डब्ल्यू ऑफ लिक्विड आ गया। अब क्या निकालना है, वी ऑफ लिक्विड निकालना है। 3 चीज़ें आपको निकालनी थी। तो अगर हम लोग बात करें किसी पदार्थ का अपेक्षिक आयतन, किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का आयतन, उस पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का आयतन। तो किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का आयतन, उसका अपेक्षिक इस ये होता है, वी ऑफ लिक्विड होता है कैपिटल वी बाई एम होता है। कैपिटल वी बाई क्या होता है, एम होता है, सॉरी, इकाई आयतन का द्रव्यमान। हाँ, किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का आयतन उसका अपेक्षिक आयतन होता है कैपिटल वी बाई एम। तो आपको निकालना है वी का मान। वी का मान कैसे आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका आएगा। वॉल्यूम निकालने के लिए हम्म आपका रो निकला हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1/m/v, 1/m/v। घन द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व तो होता है। 1 बटे हो जाएगा ये रो, 1 बटे क्या हो जाएगा, ये रो हो जाएगा। और रो की वैल्यू आपको पता है, रो की वैल्यू कितनी पता है आपको, पता है 3000। 1/3000, तो 1 में 3000 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, एक भागा 3000 करिए, 1/3000
3000 तो हो जाएगा 3.33 गुणे 10 पे घाते -4। ये क्या आ गया? स्मॉल वी ऑफ लिक्विड की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ गई स्मॉल वी ऑफ लिक्विड की वैल्यू ये आ गई। तो यूनिट कन्वर्जन है, मतलब आप अच्छे से प्रॉपर्टीज पढ़े रहेंगे तभी ये सब क्वेश्चंस बहुत आसान है। लेकिन जब तक प्रॉपर्टीज का अच्छे से नॉलेज नहीं रहेगा क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका चौथा क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी द्रव की श्यानता इतनी पॉइज है और निरपेक्ष गतिक श्यानता इतनी है। निरपेक्ष गतिक श्यानता कितनी है? इतनी है। इतना स्टोक है तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। तो क्या करना आपको? द्रव का आपेक्षिक। तो चलिए हम लोग देखें पहले क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं। गिवन दैट दिया हुआ है म्यू बराबर दिया हुआ है 0.048 पाई। हो जाएगा अगर इसमें हम लोग क्या कर दें 10 से भाग दे दें, 10 से भाग दे दें तो अगर इसकी यही हो जाएगा 0.0048 ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। म्यू की वैल्यू आ गई और निरपेक्ष गतिक श्यानता दिया हुआ है इतना स्टोक है। निरपेक्ष गतिक श्यानता की अगर हम लोग बात करें तो दिया हुआ है इतना स्टोक है। न्यू न्यू की वैल्यू आपको दी हुई है, एक मिनट, न्यू की वैल्यू आपकी दी हुई है 3.5 गुणे 10 पे घाते -2 स्टोक। इतना स्टोक दिया हुआ है। तो अगर इसको हम लोग जो है मीटर स्क्वायर पर सेकंड में बदलेंगे, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड में होता है 10 पे घाते 4 स्टोक होता है। अगर पढ़े होंगे 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो होता है 10 पे घाते 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोक बोलते हैं। स्टोक ये 10 पे घाते 4 से इसमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो 3.5 गुणे 10 पे घाते -2 और बटे 10 पे घाते 4 या गुणा में कर दीजिए 10 पे घाते 4 -4 से गुणा कर दीजिए। गुणे 10 पे घाते -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.5 गुणे 10 पे घाते -6 या मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये इसकी वैल्यू आ गई, न्यू की वैल्यू आ गई। द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। द्रव का क्या निकालना है? आपेक्षिक घनत्व निकालना है या आपेक्षिक गुरुत्व निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें म्यू की वैल्यू दिया है और न्यू की वैल्यू दिया है तो हम लोग पढ़े हैं क्या? न्यू बराबर रो निकालना है, रो आपको निकालना है। तो अगर हम लोग इसके सलूशन की बात करें, अगर इसके हम लोग सलूशन की बात करें तो आप पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं न्यू बराबर म्यू बाई रो। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बाई न्यू हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू आपकी है 0.0048, 0.0048 और ये वैल्यू है 3.5 गुणे 10 पे घाते -6। तो अगर यहाँ से सॉल्व करें 1 2 3, अगर इसको लिख सकते हैं 4.8 गुणे 10 पे घाते -3 बटे 3.5 गुणे 10 पे घाते -6। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 10 पे घाते -3 से 10 पे घाते -3 कटेगा, ऊपर हो जाएगा 4.8, 10 पे घाते -3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पे घाते 3 और बटे 3.5। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ऊपर लिख सकते हैं 48 गुणे 1000 लिख सकते हैं। जो आए उसमें 35 से भाग दे दीजिए तो हो गया 1371.43, 1371.43, 1371.43। हम आंसर देख रहे हैं, एक मिनट।
ये आ गया 1371.43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब अभी आया। ये आपका रो आ गया। अब आपको निकालना क्या, यस निकालना है। यस बराबर क्या हो जाएगा, रो अपान रो वाटर। तो यस बराबर रो का मान कितना दिया, रो का मान दिया हुआ है 1371.43 और बटे ये हो जाएगा 1000। इसमें 1000 से भाग दे देंगे। ये किसी लिक्विड का पूछ रहा है तो यस लिक्विड कह सकते हैं। यहाँ पे रो लिक्विड आपको फाइंड करना था एक तरीके से, तो यहाँ पर रो लिक्विड लिख सकते हैं। यहाँ पे भी चाहे तो म्यू लिक्विड लिख सकते हैं और यहाँ पे भी न्यू लिक्विड लिख सकते हैं। यहाँ पे भी लिक्विड कर दीजिए, यहाँ पे भी लिक्विड कर दीजिए, यहाँ पे भी लिक्विड कर दीजिए, यहाँ पे भी लिक्विड कर दीजिए और यहाँ पे भी लिक्विड, सब जगह लिक्विड कर दीजिए। तो यस आप लिक्विड ये आ गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो जब 1000 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 1.37 और यस का कोई यूनिट नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। तो आपको बहुत ध्यान से यूनिट कन्वर्जन यहाँ से देख रहे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक 5 mm व्यास की कांच की नली पानी में ऊर्ध्वाधर डूबी है। नली जो है पानी में ऊर्ध्वाधर रूप से डूबी हुई है और संपर्क कोण दिया हुआ 5 डिग्री दिया हुआ है। तो कैपिलरी चढ़ाव ज्ञात कीजिए। कैपिलरी चढ़ाव ज्ञात कीजिए और पानी का पृष्ठ तनाव इतना मान लीजिए। इतना न्यूटन पर मीटर होगा। इतना क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। लिखा नहीं है, इतना न्यूटन पर मीटर होगा, ये छोड़ दिया। तो गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है पहले नोट कर लेते हैं। गिवन दैट दिया हुआ है डी बराबर दिया हुआ है 5 mm, तो हो जाएगा 5 गुणे 10⁻³ मीटर में हो जाएगा। क्यों सबको ये SI में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। थीटा बराबर दिया हुआ 5 डिग्री और क्या, कैपिलरी चढ़ाव ज्ञात कीजिए। एच ज्ञात करना है आपको और पानी का सिग्मा दिया हुआ है 0.074 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ। अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो क्या होता है, एच बराबर होता है 4 सिग्मा cos थीटा अपान रो डी जी। तो 4 हो गया, सिग्मा की वैल्यू 0.074 हो गया और cos थीटा मतलब cos 5 डिग्री हो गया और अपान रो की वैल्यू पानी के लिए होता है 1000 होता है, पानी के लिए रो 1000 होता है। डी की वैल्यू दिया हुआ है 5 गुणे 10⁻³ दिया हुआ है और जी का मान आप लोग जानते हैं 9.81 होता है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। इसी को सॉल्व करने पे जो भी एच का मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आंसर 6 mm दिया हुआ है। आंसर एच का जो मान दिया हुआ है 6 mm, आप लोग सॉल्व करिएगा। जो भी कभी कभी बुक में आंसर गलत दे दिया रहता है, सॉल्व करने पे अच्छे से सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक कांच की नली का न्यूनतम साइज ज्ञात कीजिए। कोई कांच की नली है, उसका न्यूनतम साइज आपको ज्ञात करना है। न्यूनतम यानी डी का मान निकालना, जो जल स्तर मापने के लिए प्रयुक्त होती है। नोट करते जाइए क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट, देखिए जो वैल्यू आएगा ना वो मीटर में आएगा। जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में एच का मान निकालेंगे वो मीटर में आएगा, उसमें 1000 से गुणा करेंगे तब वैल्यू एमएम में आएगी। ध्यान दीजिएगा, एच का मान सबसे पहले मीटर में आएगा, उसको और 1000 से गुणा करेंगे तब एमएम में आएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ, गिवन दैट दिया हुआ है कांच की नली की न्यूनतम साइज जो स्तर मापने के लिए प्रयुक्त होती है। यदि ट्यूब में कैपिलरी चढ़ाव एच का मान दिया हुआ है 0.25 mm, हो जाएगा 0.25 गुणे 10⁻³ मीटर हो जाएगा। वायु के संपर्क में जल का पृष्ठ तनाव सिग्मा बराबर दिया 0.0735 न्यूटन पर मीटर। अगर पानी के लिए अगर कांटेक्ट एंगल दिया नहीं तो 0 डिग्री मान लेते हैं। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री यहाँ पे लेट मान लिया हमने, नहीं दिया तो क्या करेंगे, जनरली 0 डिग्री के जैसे पिछले में 5 डिग्री दिया था
लेकिन जनरली 0 डिग्री के आसपास आपका होता है, 0 डिग्री के आसपास आपका होता है। जीरो डिग्री के आसपास आपका होता है। चलिए, ये सिग्मा की वैल्यू हो गई, और थीटा लिख लीजिए आप। थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ पे हमें लिख लीजिएगा माना। और क्या दिया हुआ है? पृष्ठ तनाव का दे दिया है, डी का मान आपको निकालना है, कांच की न्यूनतम साई निकालना है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या? फार्मूले की अगर हम लोग बात करें, क्या पढ़े हैं? एच बराबर 4 सिग्मा cos थीटा अपान रो डी जी। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालना क्या है? डी बराबर निकालना, डी बराबर हो जाएगा 4 सिग्मा cos थीटा अपान एच रो जी। तो वैल्यू रख दीजिए 4, सिग्मा की वैल्यू 0.0735 आ गया। कास थीटा मतलब कास 0 डिग्री, कास 0 डिग्री, और एच का मान आपका दिया हुआ है 0.25 गुणे 10⁻³ रो का मान 1000 होता है, और गुणे जी का मान 9.8 है। देखेंगे यहाँ पे 1000 से 10⁻³ कट जाएगा यहीं पे। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आएगा वही निकल करके डी का मान जो आएगा वो मीटर में आएगा, जो भी डी का मान आएगा वो मीटर में आएगा। फिर जो वैल्यू आएगी उसमें क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर लेंगे, तो वो वैल्यू किस में आ जाएगी? एम में आ जाएगी। तो फाइनल आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी द्रव की श्यानता दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, देख लेते हैं। हाँ, दिया हुआ है आपका किसी द्रव की श्यानता म्यू बराबर दिया हुआ है 4.8 गुणे 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और इसकी शुद्ध गतिक श्यानता का मान, शुद्ध गतिक श्यानता हम लोग न्यू से दर्शाते हैं। न्यू की वैल्यू दी हुई है 4 गुणे 10⁻² स्टोक दिया हुआ है। ये हो जाएगा 4 गुणे 10⁻² पहले से 10⁻⁴ से और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इसका द्रव का अपेक्षित गुरुत्व निकालना है, यस बराबर निकालना है आपको। ये किसी लिक्विड की बात कर रहा है, किसी लिक्विड की बात कर रहा है। तो पहले आप लोग क्या करेंगे? पहले आप लोग सॉल्यूशन में रो निकाल लेंगे। रो ऑफ लिक्विड हो जाएगा म्यू ऑफ लिक्विड अपान न्यू ऑफ लिक्विड, क्योंकि न्यू ऑफ लिक्विड पढ़े हैं, म्यू ऑफ लिक्विड अपान रो ऑफ लिक्विड। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आपकी दी हुई है कितनी? दी हुई है 4.8 गुणे 10⁻³ म्यू की वैल्यू दी हुई है, और न्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 गुणे 10⁻⁶ दी हुई है। तो 10⁻³ से 10⁻³ कटेगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4.8 गुणे 10⁻³ यानी कि 1000/4। तो जो भी आएगा वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। अब आप जब यस ऑफ लिक्विड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रो ऑफ लिक्विड अपान रो ऑफ वाटर, यानी कि जो आपकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आई रहेगी उसमें क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर चलाना आप लोग सीख गए होंगे, मैकेनिक्स पढ़े हैं, मॉस पढ़े हैं, थर्मल पढ़े हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैलकुलेटर चलाने आता होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2 mm व्यास की क्या दिया हुआ है?
दिया हुआ है 2 mm व्यास की, डी बराबर दिया हुआ है 2 mm व्यास की कांच की केशिका नली में पानी कितना ऊपर चढ़ेगा यदि उस तापमान पर पानी का तल तनाव बल यानी कि सिग्मा बराबर दिया 0.075 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। संपर्क कोण देखिए यहाँ पे दे दिया है, इतना मान लीजिए, थीटा बराबर 0 डिग्री मान लीजिए। निकालना क्या, कितना ऊपर चढ़ेगा, एच की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या होता है 4 सिग्मा cos थीटा अपान रो डी जी। ये बहुत ज़्यादा आता है, कंपटीशन में भी ये फार्मूला बहुत ज़्यादा आता है। तो 4 हो गया, सिग्मा की वैल्यू 0.075 हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा cos 0 डिग्री हो जाएगा, अपान रो का मान, किसकी बात कर रहा, पानी की बात कर रहा, तो 1000 होगा रो का मान। और डी का मान आपका दिया हुआ है 2 mm, ये हो जाएगा 2 गुणे 10 पे घाते -3 मीटर हो जाएगा। तो 2 गुणे 10 पे घाते 3 मीटर हो जाएगा। और जी का मान 9.8 इनपुट कर लेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा मीटर में। फिर उसको क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आया रहेगा उसमें 1000 से गुणा कर लेंगे, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा किस में, मिलीमीटर में। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक स्थिर प्लेट से 0.05 mm की दूरी पर एक प्लेट इतना के वेग से सरक रही है, और यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है नोट कर लीजिए, गिवन दैट इतना की दूरी पर, मतलब कह रहा है कि यानी कि एक आपका ये हो गया प्लेट, और इसके ऊपर एक प्लेट और है, इसके ऊपर एक प्लेट और है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 0.05 mm है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक तरीके से, आपको डी वाई दिया हुआ है कितना 0.05 mm, यही आपका डी वाई है, यही आपका क्या है डी वाई दिया हुआ है, सरक रही है कितने के वेग से। इसकी जो वेलोसिटी दिया हुआ है एक तरीके से डी यू बराबर दिया हुआ 1.2 मीटर पर सेकंड, डी यू बराबर दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तथा इस वेग को बनाए रखने के लिए, मतलब एक तरीके से बनाए रखने के लिए इतने बल की आवश्यकता होती है। ये टाउ की वैल्यू दिया हुआ, क्योंकि यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, 2.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लेटों के मध्य तरल की श्यानता निकालना है, म्यू की वैल्यू निकालना है। तब ये साई में दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे 0.05 गुणे 10 पे घाते -3 मीटर में कर लेंगे। तो यहाँ पे टाउ बराबर क्या होता है म्यू डी यू अपान डी वाई से। ये सोल्यूशन आपका है, ये क्या आपका सोल्यूशन है आपका। तो यहाँ से म्यू बराबर हो जाएगा डी यू अपान डी वाई, और टाउ कहाँ आ जाएगा, टाउ आ जाएगा नीचे। तो डी यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.2 दिया हुआ है, और डी वाई की वैल्यू 0.05 गुणे 10 पे घाते -3, और टाउ की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.2। इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा म्यू की वैल्यू किस में आएगा, वो आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आएगा, या पास्कल सेकंड भी कहते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 2 प्रश्न और बचे हैं। एक द्रव का आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है पहले नोट कर लीजिए, गिवन दैट द्रव आपेक्षिक घनत्व यानी कि यस की वैल्यू दी हुई है 0.80, किसी द्रव का यस आप लिक्विड दिया हुआ है, और शुद्ध गतिक श्यानता दी हुई है न्यू बराबर दिया हुआ है, न्यू जो दिया हुआ उसका 2.3 सेंटीस्टोक। इसका इकाई आयतन का भार यानी कि इसका अपेक्षिक भार निकालना, इकाई आयतन का भार स्मॉल डब्लू निकालना है, स्मॉल डब्लू बराबर कैपिटल डब्लू बाई वी, और श्यानता पास्कल सेकंड में निकाली, और श्यानता निकालना है म्यू की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले रो ऑफ लिक्विड निकाल लीजिए। रो ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, 0.80 गुणे 1000। आप इतना सक्षम हो गए हैं, ये समझ रहे होंगे चीज़ें कैसे हो रही हैं, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल में हमने कर चुका।
और यहाँ पे इतना सेंटी स्ट्रोक, देखिए एक स्ट्रोक में जो होता है 100 सेंटी स्ट्रोक होता है। मतलब जैसे सेंटी मतलब क्या होता है, 10 पे घाते 2 होता है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, वो इसी प्रकार से। तो यहाँ पे एक सेंटी स्ट्रोक में हो जाएगा 10 पे घाते -2। अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 10 पे घाते -2 2.3। इतना आपका है सेंटी स्ट्रोक्स है, बराबर हो जाएगा 2.3 गुणे 10 पे घाते -2 हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। और फिर अगर इसमें 2.3 गुणे 10 पे घाते -2 और फिर गुणे 10 पे घाते -4 अगर हम लोग कर दें तो इतना हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इतना क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यानी कि ये हो जाएगा 2.3 गुणे 10 पे घाते -6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, न्यू की वैल्यू। रो का मान हमारा आ गया, रो का मान हमारा आ गया, तो म्यू निकाल सकते हैं। देखिए न्यू ऑफ लिक्विड होता है म्यू ऑफ लिक्विड इंटू रो ऑफ लिक्विड। तो यहाँ से म्यू ऑफ लिक्विड जो होगा वो हो जाएगा न्यू ऑफ लिक्विड और इंटू रो ऑफ लिक्विड। तो न्यू ऑफ लिक्विड की वैल्यू दी हुई कितनी, देखिए यहाँ पे मेन यूनिट कन्वर्जन का ही खेल था। ये दिया हुआ 2.3 गुणे 10 पे घाते -6, रो ऑफ लिक्विड कितना है 800 है। अब इसमें गुणा कर देंगे, जो भी आएगा वैल्यू हो जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। या इसी को पास्कल सेकंड भी कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल सेकंड भी बोलते हैं। तो जो भी आएगा ये वैल्यू, ये पास्कल सेकंड में ही आएगा। तो म्यू ऑफ लिक्विड आ गया आपका। और आपको क्या निकालना है, म्यू ऑफ लिक्विड निकालना था और स्मॉल डब्ल्यू ऑफ लिक्विड निकालना है। अब स्मॉल डब्ल्यू ऑफ लिक्विड हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू बाई वी। अब डब्ल्यू बराबर क्या होगा, रो जी वी होगा। ये क्या होगा, रो ऑफ लिक्विड और इंटू क्या, वी तो हमको कहीं निकालने की जरूरत है नहीं। आपेक्षिक भार आपको निकालना है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक भार, उस पदार्थ किसी पदार्थ की इकाई आयतन का भार क्या कहलाता है, उसका इकाई आयतन का भार ही निकालना है। इकाई आयतन का भार निकालना है, इकाई आयतन का भार निकालना है। आपेक्षिक भार नहीं निकालना है, इकाई आयतन का भार निकालना है। क्या निकालना है, इकाई आयतन का भार निकालना है। इकाई आयतन का भार ही तो होता है डब्ल्यू बाई वी। तो यहाँ से लिख देते हैं रो ऑफ लिक्विड तो जी इंटू वी ऑफ लिक्विड, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे वी ऑफ लिक्विड ही रहेगा। अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो इससे ये काट देंगे, यानी रो जी की वैल्यू निकालना था। रो ऑफ लिक्विड आपकी वैल्यू कितनी आई है, रो ऑफ लिक्विड आया है 800। 800 और जी की वैल्यू क्या कर देंगे, 9.8 है, किसी में गुणा कर देंगे तो जो भी आएगा वो किसी में आ जाएगा न्यूटन पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब जैसे होता है, इतना न्यूटन आ जाएगा। इतना क्या, इकाई आयतन का भार पूछ रहा है, इकाई आयतन का भार पूछ रहा है, तो इतना क्या हो जाएगा, इतना न्यूटन आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी क्या आएगी, न्यूटन में ही आएगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया। एक मिनट देख लें इसका आंसर क्या दिया हुआ है। ना 8 है गुणे 800 दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है 78480। मतलब यहाँ से अगर देखेंगे तो v से v कट गया है, 7848 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा, और उसमें 10 से गुणा कर देंगे तो 78480 न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। 8 9 72 100 7200
78-48 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा यहाँ से। फिर इसमें किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 78,480 न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा फाइनल आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न हमारा है, कह रहा कि हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र की चपटी प्लेट है, ऐसे है, ये मान लीजिए ये हमारा धरातल हो गया और यहाँ पे एक प्लेट हो गई, यहाँ पे एक क्या हो गई, प्लेट हो गई, ये आपकी प्लेट है। इसकी थिकनेस दी हुई है 0.1 मीटर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया एक तरीके से दिया है, मतलब जो इसके टच में होगा, अगर हम लोग देखेंगे जो प्लेट लिए हैं ना, ये प्लेट लिए हैं ना, तो एक्चुअली ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये हमको सामने वाला केवल दिख रहा है, तो इसका एरिया दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, मतलब ये और ये इसका गुणनफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। इसके लिए वैल्यू दी हुई है, ये बराबर दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, 0.1 है। इसके लिए ये बराबर दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और फिर क्या दिया हुआ है, प्लेट दूसरी 0.02 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित प्लेट के सापेक्ष ये दिया हुआ dy की वैल्यू दिया हुआ है, dy दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग लिखते चलते हैं, गिवन दैट दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ प्लेट का 0.1 है, 0.1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, और क्या दिया हुआ, dy दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर बराबर 0.02, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 पे घाती -2 मीटर हो जाएगा। dy की वैल्यू दे दिया हुआ है, फिर प्लेट के सापेक्ष 0.2 मीटर की सापेक्ष गति से, मतलब इसके सापेक्ष अगर हम लोग देखें यहाँ पे 0.2 मीटर पर सेकंड, जो गति में अंतर आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो है, यहाँ पे अगर हम 0 माने तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0.2 मीटर पर सेकंड। डायग्राम बनाने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, डी यू की वैल्यू दी हुई है 0.2 मीटर पर सेकंड। खींचिए, दोनों प्लेटों के मध्य पानी भरा है जिसकी श्यानता 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 मतलब म्यू ऑफ वाटर, म्यू ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना, 0.001 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और क्या, वेग को बनाए रखने के लिए आवश्यक बल एवं शक्ति ज्ञात कीजिए, एफ की वैल्यू ज्ञात करना है। तो एफ सिंपली क्या होता है, अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो एफ बराबर हो जाएगा टाउ इंटू ए, टाउ का मान म्यू डी यू अपान डी वाई इंटू ए। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.001 डी यू की वैल्यू है 0.2 है, डी वाई की वैल्यू है 0.02 गुणे 10 पे -2, 0.02 गुणे 10 पे -2, और एरिया की वैल्यू है 0.1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एफ का जो भी वैल्यू आ जाएगा वो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर हो जाएगा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो ये जो 0.2 मीटर पर सेकंड है, ये 1 सेकंड में चली गई दूरी एक तरीके से, यानी कि पानी जो है 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाता है। तो यहाँ पे शक्ति P बराबर जो होगा
वो क्या हो जाएगा, एफ इंटू हो जाएगा डी यू, एफ इंटू डी यू। जो भी एफ का मान आया रहेगा और डी यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, वो शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट। यहाँ से देखिए आएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड क्या होता है, वाट होता है। न्यूटन मीटर क्या हो गया, न्यूटन मीटर आपका हो गया जूल, और जूल पर सेकंड न्यूटन मीटर हो जाएगा। यहाँ से देखिए एफ का मात्रक यहाँ पे न्यूटन है और डी यू का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड है। यहाँ से आएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर क्या हो गया, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड क्या होता है, वाट होता है। तो पी बराबर यहाँ पे हो जाएगा एफ इंटू डी यू। इस प्रकार से आपकी, मुझे लगता है कि सारे टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके साल हो गए हैं। अब अपने किसी भी बुक से करेंगे तो बड़े आराम से आपके न्यूमेरिकल साल होते हुए जाएंगे। तो हम लोग मानते हैं कि हमारा पहला चैप्टर जो था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वो कम्प्लीटली विथ न्यूमेरिकल के साथ आपका जो है साल हो गया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।